गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे गुर्जर प्रतिहारों के हम इतिहास पढ़ रहे थे गुर्जर प्रतिहारों के इतिहास में आज हम पढ़ेंगे वत्सराज के बारे में। मित्रों, ये वत्सराज जो है हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, तो इसके बारे में पूरी विस्तार से जो जानकारी है वो हम प्राप्त करेंगे। मित्रों, वत्सराज का जो शासनकाल है वो 1783 ईस्वी से लेकर 1795 ईस्वी तक है। मित्रों, ये वत्सराज जो था, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया, ये देवराज का पुत्र था और बड़ा प्रतापी था। मित्रों, इसको उपाधि मिली हुई थी रणहस्तिन। किसकी उपाधि मिली थी? रणहस्तिन। रणहस्तिन मित्रों, इसका अर्थ होता है युद्ध का हाथी, यानी कि युद्ध में पराजित न होने वाला वीर योद्धा रणहस्तिन कहा जाता है। वत्सराज ने मित्रों भंडी को हराया। भंडी एक शासक था और कन्नौज के इंदिरा युद्ध को भी इसने पराजित किया। भंडी को हराया, ये एक शासक था भंडी, और शासक भंडी को हराया वत्सराज ने। और साथ में इसने क्या किया मित्रों? इंदिरा युद्ध को भी पराजित किया। अब ये इंदिरा युद्ध कौन था मित्रों? कन्नौज का शासक था। मित्रों, कन्नौज जो था इस टाइम में उत्तर भारत का सबसे समृद्धिशाली नगर था और भारत का प्रत्येक जो राजा था वो कन्नौज पर अधिकार करना चाहता था, क्योंकि ये व्यापार, वाणिज्य और समृद्धि प्राप्त करने का बहुत ही अच्छा एक स्थान था। वत्सराज को प्रतिहार राज्य की नींव डालने वाला शासक भी कहा जाता है। नींव डालने वाला शासक। मित्रों, वत्सराज को गुर्जर प्रतिहारों का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। वास्तविक संस्थापक, क्योंकि मित्रों इसने सही अर्थों में अपनी शक्ति का विस्तार करना शुरू किया। इसने कन्नौज पर अधिकार करने का प्रयास किया। इसने कन्नौज के इंदिरा युद्ध को पराजित किया। वत्सराज के शासनकाल में ही मित्रों कन्नौज के लिए जो त्रिपक्षीय संघर्ष है वो शुरू होता है। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष। मित्रों, ये त्रिपक्षीय संघर्ष क्या था तो इसके बारे में जानते हैं विस्तार से, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि मित्रों राजस्थानी इतिहास और भी जैसे भारत का इतिहास और विश्व का इतिहास, उसके बारे में और भी ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो मित्रों जानते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में जो वत्सराज के काल में शुरू होता है और किसके लिए शुरू होता है? कन्नौज के लिए। मित्रों, मैंने अभी आपको बताया कि कन्नौज जो था वो भारत का सबसे समृद्धिशाली नगर था। व्यापार की दृष्टि से, वाणिज्य की दृष्टि से कन्नौज पर हर जो शासक था भारत का वो अधिकार करना चाहता था। इसी कन्नौज के लिए मित्रों तीन पक्षों में इस जो संघर्ष शुरू होता है वो तीन पक्षों में शुरू होता है और इसीलिए इसको त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं। और मित्रों ये भारत के इतिहास में लगभग 100 वर्षों तक चलता है। अब जानते हैं मित्रों ये जो संघर्ष था इसमें भाग लेने वाले तीन पक्ष कौन थे? तो पहला था मित्रों गुर्जर प्रतिहार, दूसरा था दक्षिण के राष्ट्रकूट और मित्रों तीसरे थे बंगाल के पाल। तो मित्रों इन तीन राजवंशों में कन्नौज को लेकर निरंतर 100 सालों तक संघर्ष चला और ये संघर्ष जो है मित्रों वो वत्सराज के काल में प्रारंभ हुआ। मित्रों वत्सराज ने भागवत धर्म को संरक्षण दिया और भागवत धर्म को संरक्षण देने के लिए एक ब्राह्मण जिसका नाम था दुगिल, क्या नाम था? दुगिल नामक एक ब्राह्मण ने इन्हें जयवरा की उपाधि दी। क्या उपाधि दी? जयवरा की उपाधि दी। मित्रों वराह का जो नाम है ये विष्णु भगवान को दिया जाता है। वराह ये विष्णु भगवान के लिए यूज़ किया जाता है क्योंकि इन्होंने वराह का अवतार लिया, इसलिए इन्हें ब्राह्मण जो था दुगिल ब्राह्मण इसने वत्सराज को जयवरा की उपाधि दी। किस लिए? क्योंकि ये भागवत धर्म का संरक्षक था। कौन? वत्सराज। मित्रों वत्सराज ने भीनमाल जो शहर था ये भीनमाल या जालोर में राजसूय यज्ञ करवाया। राजसूय
यज्ञ करवाया और 1000 ब्राह्मणों को चांदी की मुद्रा प्रदान की। 1000 ब्राह्मणों को चांदी की मुद्रा प्रदान की और इन चांदी की मुद्रा पर उसने क्या लिखवाया, इसकी जो उपाधि थी, जो एक ब्राह्मण द्वारा इसको दी गई थी, जय वराह की उपाधि अंकित करवाई। मित्रों, वत्सराज के शासनकाल में ये साहित्य भी लिखा गया, जैसे वली प्रबंध। मित्रों, कुछ लोग जो है वली प्रबंध जो है इसको अभिलेख मानते हैं, लेकिन अभिलेख भी है ये अभिलेख जिसमें सती प्रथा, नियोग प्रथा और स्वयंवर की जानकारी मिलती है। मित्रों, ये अभिलेख या जो साहित्य होते हैं या राजाओं की प्रशंसा में जो लाइनें किसी भी कठोर सतह पर लिखी जाती है, तो इनके बारे में हमें तत्कालीन समाज की बहुत सी जानकारी मिलती है। जैसे आप इसे बलि प्रबंध जो है एक अभिलेख के रूप में जाना जाता है, और इसमें मित्रों सती प्रथा के बारे में बताया गया है तत्कालीन समाज में, यानी कि सती प्रथा व्याप्त थी, नियोग प्रथा और स्वयंवर की संपूर्ण जानकारी दी गई। तो वहाँ की जो प्रतिहार काल में जो समाज था उसके बहुत से पहलू हमारे सामने उभर कर आ जाते हैं। मित्रों, त्रिदलीय संघर्ष के बारे में जानते हैं कि आखिर त्रिदलीय संघर्ष जो था वो उसमें कौन जीता, कौन हारा और क्यों हुआ, ये सब जानकारी जो है त्रिदलीय संघर्ष को विस्तार से पढ़ने से प्राप्त होगी। मित्रों, वत्सराज के समय कन्नौज उत्तरी भारत का प्रमुख केंद्र था, शक्ति का केंद्र था कन्नौज, इसका उत्तरी भारत का। मित्रों, कन्नौज पर पाल वंश और दक्षिण के राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार तीनों की नज़र थी, तीनों वंशों की, और तीनों में ही इस कन्नौज को लेकर संघर्ष होता है, त्रिकोणीय संघर्ष। इसका प्रारंभ वत्सराज ने किया। मित्रों, वत्सराज जब जालोर का शासक बना तो मित्रों इसको जालोर को क्या करते थे कि अरब आक्रमणकारी यहाँ आक्रमण करते थे जालोर पर, और आक्रमण करके यहाँ जो धन संपदा होती थी उसको लूट कर ले जाते थे। इसी कारण वत्सराज जो था वो प्रतिहार वंश का ऐसा शासक था जो अपने लिए एक सुरक्षित स्थान की तलाश में था। 647 ईस्वी में मित्रों क्या होता है कि कन्नौज के शासक जो हर्ष होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। कन्नौज के शासक हर्ष की मृत्यु हो जाती है। मित्रों, जो ये हर्ष का बहुत ही उल्लेखनीय इतिहास है, जो इंडियन हिस्ट्री का महत्वपूर्ण पार्ट है। तो मित्रों, इस हर्षवर्धन की 647 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है और कन्नौज का जो शासन है वो लड़खड़ा जाता है। मित्रों, लड़खड़ा गया तो इस बात का फायदा उठाने के लिए जो वत्सराज था उसने कन्नौज पर आक्रमण किया। वत्सराज ने कन्नौज पर आक्रमण किया तो मित्रों इस समय जो वहाँ का शासक था इंद्रायुध उसको पराजित कर दिया, और पराजित कर कन्नौज अपने अधिकार में ले लिया इसने, वत्सराज ने। मित्रों, यह बात जब पाल वंश का शासक यानी कि बंगाल में मित्रों पाल वंश का शासक था, यह बात जब पाल वंश के शासक धर्मपाल को पता चली कि कन्नौज पर वत्सराज ने अधिकार कर लिया, तो उसको ये बात अच्छी नहीं लगी मित्रों धर्मपाल को। तो मित्रों उसने भी वत्सराज को पराजित करने के लिए वत्सराज पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि वो भी कन्नौज पर अधिकार करना चाहता था धर्मपाल। मित्रों, मुंगेर के युद्ध में प्रतिहार जो वत्सराज था वो विजयी रहा। इस युद्ध में धर्मपाल और वत्सराज के बीच में भयंकर युद्ध होता है, भयंकर संघर्ष होता है। इस युद्ध को क्या नाम देते हैं मित्रों? मुंगेर का युद्ध। ये किस किस के बीच होता है? धर्मपाल वत्सराज।
तो इसमें विजयी रहते हैं वत्सराज, और इसकी जो शक्ति है वत्सराज की वो दिनों दिन बढ़ने लगती है। वत्सराज की शक्ति बढ़ने लगती है। मित्रों, शक्ति जब बढ़ने लगती है तो दक्षिण का जो राष्ट्रकूट वंश का उस समय शासक होता है, जिसका नाम होता है ध्रुव। ध्रुव जो है वो भी जालोर पर आक्रमण करता है कन्नौज पर अधिकार करने के लिए। और इस युद्ध में क्या है कि वत्सराज जो है वो ध्रुव से हार जाता है। राष्ट्रकूट वंश का होता है मित्रों ये ध्रुव, दक्षिण के, और ये ध्रुव से क्या है वत्सराज हार जाता है मित्रों। और इस युद्ध में ध्रुव प्रथम की विजय होती है। इस युद्ध में वत्सराज की पराजय होती है। राधनपुर और विनी डंडोरी मित्रों ये जो दो शिलालेख हैं, और इससे पता चलता है कि इस युद्ध में ध्रुव की विजय हुई। और इस युद्ध में पराजित होकर वत्सराज जो प्रतिहार वंश के राजा थे उन्होंने मरुस्थल में शरण ली, यानी कि अब कन्नौज जो था वो उनके हाथ से जा चुका था। और कन्नौज पर किसका अधिकार हो गया था मित्रों? तो कन्नौज पर ध्रुव प्रथम का जो राष्ट्रकूट वंश का राजा था उसका अधिकार हो गया। अब जानते हैं मित्रों कि आगे क्या हुआ कि वत्सराज ने 1778 ईस्वी में मित्रों वत्सराज जब 1778 ईस्वी में कन्नौज का शासक था तो उस टाइम में उसके दरबार में एक कवि रहता था जिसका नाम था अदोतन सूरी। और इस अदोतन सूरी ने 1778 ईस्वी में कुवलय माला नामक ग्रंथ की रचना की। कुवलय माला मित्रों इनके ही काल में जीनसेन सूरी नामक एक जैन कवि थे जिन्होंने 1781 ईस्वी में हरिवंश पुराण की रचना की। मित्रों ये जो दो साहित्य है भीमसेन सूरी, ये हमें गुर्जर प्रतिहारों की बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। और वत्सराज को इसमें शैव अनुयायी बताया गया है, शिव का उपासक बताया गया है, शैव मत का अनुयायी। मित्रों वत्सराज ने ओसिया क्या है? ओसिया एक क्षेत्र है, जोधपुर में कस्बा है। इसमें एक सरोवर तथा महावीर स्वामी का मंदिर बनवाया। मित्रों जब ये महावीर स्वामी का मंदिर इनके द्वारा बनवाया जाता है तो पता चलता है कि इस वक्त या इस टाइम में जैन धर्म का भी भारत में प्रचार प्रसार था। मित्रों इन्होंने जो मंदिर बनवाया ओसिया में महावीर स्वामी का इसको पश्चिम भारत का प्राचीनतम मंदिर कहा जाता है। पश्चिम भारत का प्राचीनतम मंदिर या प्राचीनतम जैन मंदिर कहा जाता है। क्योंकि ये मंदिर महावीर स्वामी का है तो मित्रों ये प्राचीनतम जैन मंदिर है और इसे पश्चिम भारत का प्राचीनतम जैन मंदिर कहा जाता है। तो मित्रों वत्सराज के बारे में आज के वीडियो में इतना ही। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। धन्यवाद।